सामीनीन और हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि उन्होंने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान होने के नाते जो सही दीन है, जो सही तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके मुताबिक हमें राह सलफ़ को सामने रखते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ दी। अगर इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया जाए तो हमारी ज़ुबान से कोई ऐसे कलमा नहीं है जिससे हम शुक्र अदा कर सकें। एक छोटा सा कलमा जिसके ज़रिए से हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वबादहू हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हूँ तमाम अंबिया किराम पर और ख़ुसूसन हम सब के आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम लोग माह मुबारक के आखिरी अय्याम से गुज़र रहे हैं और ये अय्याम इतने अहम हैं कि जिनकी अगर हमने क़द्र व क़ीमत और अहमियत को समझ लिया तो गोया कि हमने अपने ज़िंदगी के मकसद को समझ लिया। इसलिए कि रोज़ा का महीना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए मुसलमानों को अता किया ताकि उसके नफ्स की ट्रेनिंग हो जाए, ताकि उसके नफ्स की तरबियत हो जाए, ताकि उसका नफ्स जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए, ताकि अगर कोई परेशानी आए, कभी भूखा रहना पड़े तो उस पर वो शिकवा और गिला ना करे, बल्कि वो सब्र तहम्मुल का वो मुजाहरा करे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब हम लोग इस माह मुबारक से फारिग होते हैं, इस माह मुबारक के फरागत के बाद जो चाँद नज़र आता है शव्वाल, उसकी पहली तारीख़ को हम लोग ईद मनाते हैं और ये ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम से मशरू हैं। जब आप हदीस की किताब का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुहद्दिसीन किराम ने जहाँ किताबुज़ ज़कात का तज़किरा किया है, ज़कात के मुकम्मल मसाइल बयान करने के बाद आखिर में वो ये सदक़ा फ़ितर का भी तज़किरा करते हैं। लिहाजा इस खुतबे जुमा की मुनासिबत से मुख्तसर तौर पर जान लें कि ज़कात के मसाइल क्या हैं, किन किन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है। तो पहले हम जान लें कि सोना चांदी ये चाहे किसी भी शक्ल में हो, गल्ला जो हमारी खेती वगैरह की पैदावार होती है उसमें, इसी तरीके से अगर हम जानवर पालते हैं तो जानवर में ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ किया है। तो ज़कात के तौर पर अगर देखें तो ज़कात में जो ये निसाब मुतय्यन है वो है सोना। सबसे पहले दीनार अगर आपके पास 20 दीनार है, 20 दीनार है जो 7.5 तोला के बराबर वज़न है। अगर इतने के बराबर अगर आपके पास रुपया है, 20 दीनार 7.5 तोला, 7.5 तोला के बराबर, उसका वज़न ज़्यादातर मशहूर 85 ग्राम है, लेकिन सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैह और इमरान अय्यूब लाहौरी के तहक़ीक़ के मुताबिक कहा कि जो वज़न है 20 दीनार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता था, वो 20 दीनार का आज के ज़माने में जो मौजूदा वज़न है वो वज़न 105 ग्राम है। हालांकि 85 ग्राम मशहूर है, यानी किसी के पास अगर 85 ग्राम के बराबर सोना मौजूद है और उस पर एक मुकम्मल 1 साल गुजर चुका है तो उस सोने की कीमत हमको मालूम करना पड़ेगा कि शहर में, मार्केट में उस सोने की कीमत क्या है। यानी एक आदमी अगर 85 ग्राम सोना खरीदने जाए तो उस 85 ग्राम सोना की कीमत क्या होगी, उसके मुताबिक हमें रुपया में ज़कात निकालना पड़ेगा। तो तहक़ीक़ के मुताबिक सफ़ीर रहमान मुबारकपुर और इमरान अय्यूब लाहौरी के तहक़ीक़ के मुताबिक कहते हैं 85 ग्राम नहीं बल्कि 105 ग्राम सोने के बराबर अगर रुपया आपके पास मौजूद है तो उसमें आपके लिए ज़कात है। इसी तरीके से चांदी का जो मामला है, चांदी कहते हैं 200 दिरहम, 200 दिरहम जो है 52.5 तोला, जिसका मौजूदा वज़न 735 ग्राम।
200 दिरहम 52.5 तोला। मौजूदा वज़न जो है उसका 735 ग्राम। हालांकि इसके लिए 595 ग्राम मशहूर है, पहले से मशहूर 595 ग्राम है, लेकिन जो 2 उलमा के नाम लिए गए हैं उनकी तहक़ीक़ के मुताबिक कहा कि मौजूदा वज़न जो है उसका है 735 ग्राम। यानी 735 ग्राम के बराबर अगर किसी के पास चांदी है, चाहे वो चांदी किसी भी शक्ल में हो, उसमें ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। और रुपया, अगर आपके पास रुपया है तो सबका अपने अपने इलाके के हिसाब से है, इसी पर आप कयास कर ले। सोना और चांदी का जो वज़न बताया गया, चांदी अगर आपके पास 735 ग्राम और सोना 105 ग्राम है तो उसके मुताबिक ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन उमूमन उलमा किराम कहते हैं तकरीबन अगर किसी के पास 25,000 है और उसके खर्च से ज़ायद है, यानी जैसे भी अप्रैल का महीना चल रहा है और 2021 है और 2020 में अगर किसी के पास इसी अप्रैल महीने में 25,000 रुपया था और पूरे साल भर उन्होंने उसको खर्च नहीं किया, खर्च से ज़ायद रकम है, खर्च से ज़ायद ये रुपया है और ये फिर अप्रैल का महीना आ गया तो उसमें 2.5% ज़कात है। 2.5% के हिसाब से हमें ज़कात निकालना पड़ेगा। ये था रुपये के मुतालिक ज़कात। ये रुपये से मुतालिक था कि रुपये में हम ज़कात कैसे निकालेंगे। जहाँ तक जानवर का मामला है, जानवर अगर हम जानवर पालते हैं तो उसमें ज़कात है। तो अगर किसी के पास 5 ऊँट है, अगर 5 ऊँट अगर किसी के पास है तो उसमें ज़कात वाजिब हो जाता है। हालांकि इसकी तफसील है, लेकिन उस तफसील में ना जाते हुए, वक्त कम है, 5 ऊँट अगर आपके पास है तो उसमें ज़कात शुरू हो जाता है, निसाब को पहुँच जाता है। 5 ऊँट ये निसाब है आपका। इसी तरीके से अगर आप गाय पालते हैं, गाय बछड़े बैल वगैरह आपके पास हैं और वो 30 की तादाद में हैं, 30 की तादाद में गाय बैल या बछड़ा वगैरह अगर आपके पास है तो वो ज़कात के निसाब को पहुंच जाता है, 40 गाय। और अगर भेड़ बकरी अगर आप पालते हैं और भेड़ बकरी अगर 40 की तादाद को पहुंच जाते हैं तो ज़कात वाजिब हो जाता है। ये जानवरों का था। 5 ऊँट में, 40 गाय में और 30 गाय में, और अगर बकरियां हैं तो बकरियों में 40 में, भेड़ बकरियों में 40 में ज़कात वाजिब हो जाता है। और अगर कोई शख्स खेती बाड़ी करता है, खेती से मुताल्लिक है, किसी के पास ज़मीन है, फ्लैट है, तो उसके मुताल्लिक क्या है, उसका मसला यह है 750 कुंटल, 750 किलोग्राम अगर आपके पास पैदावार है, आपने मकई की खेती की और 750 किलो वज़न अगर आपके पैदावार में से निकला, आपके खेत से निकला, आपके ज़मीन से निकला और 750 किलोग्राम अगर हो जाता है तो उसमें ज़कात वाजिब हो जाता है। 750 किलोग्राम, 7.5 कुंटल। किस तरह से निकालेंगे? इसमें 2 शक्लें हैं। गल्ला में ज़कात निकालने के 2 शक्लें हैं। पहली शक्ल है उसकी कि अगर आपने खुद से सिंचाई की, जैसे पानी वगैरह लगता है उसमें, बिना पानी के वो खेती नहीं हो सकती है, आपने खुद से उसकी सिंचाई की, चाहे कोई मशीन लगा करके, मोटर लगा कर, या किसी नहर के ज़रिए से, या किसी भी शक्ल में आपने अपने खर्च से जो है उस खेती की सिंचाई की, पानी वगैरह का इंतज़ाम किया उस खेती के लिए, तो आपको 100 किलो में 5 किलो लगेगा। निस्फ़े उश्र 5 किलो। अगर खुद से आपने सिंचाई की, ये बात आपको ज़हन में रखना है, अगर खुद से आपने सिंचाई की तो उसमें आपको हर 100 किलो में 5 किलो। और अगर कुदरती तौर पर वो खेती हो गई, आपको कभी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंचाई की ज़रूरत कभी आपको पेश नहीं आई, वो खुद ब खुद, जैसे कोई तालाब वगैरह है, उस तालाब की वजह से ज़मीन में कुछ ना कुछ पानी खुद ब खुद आ जाता है, या कोई वहाँ पे कुआं वगैरह है, उसी कुआं से ऐसे ही जो है उसमें सिंचाई हो जाती है, चाहे जो भी शक्ल है। या आसमान में कोई कुछ ऐसे इलाके होते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और उस बारिश की वजह से ज़मीन के मालिक को कभी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कभी ज़रूरत ना पड़े, कुदरती तौर पर अगर उसमें सिंचाई हो जाए तो उसमें 10 किलो देना है, हर 100 किलो में 10 किलो। यानी सिंचाई अगर खुद से किया आपने तो आपको 5 किलो देना है, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कुदरती तौर पर कोई सिंचाई का कोई रास्ता है तो उसमें आपको जो है 5 किलो देना है। ये फ़र्क है। खुद से करेंगे तो 10 किलो, 5 किलो, और अगर कुदरती तौर पर अगर सिंचाई हुई तो उसमें जो है आपको ये 10 किलो देना पड़ेगा। इसके बाद आइए देखते हैं कि ये जो रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने के बाद जो हम लोग फ़ितरा निकालते हैं तो उसका अगर आप सही वक्त देखेंगे तो उसका सही वक्त जो मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं, उसका सही वक्त रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही जब हम इफ्तार कर लें, 30वें रोज़ा या 29 का अगर रोज़ा है तो 29 रोज़ा के मुकम्मल करने के बाद
29 रोज़ा के मुकम्मल करने के बाद, इफ्तार के बाद से लेकर के जब तक हम ईदगाह जाते हैं उससे पहले पहले तक है। अगर हमने उससे पहले पहले अपना सदका फ़ितर को अदा कर दिया तो ये आपका मकबूल सदका है। फ़हिय ज़कातुन मकबूला, ये आपका जो मकबूल सदका है। और अगर आपने ईदगाह पहुँचने के बाद, मुसल्ला में पहुँचने के बाद अगर आपने अदा किया, फ़हिय सदक़तुम मिन सदक़ात, ये आम सदका हो जाएगा आपका। तो ये अब देखिए कि ये जो सदका फ़ितर अदा किए जाते हैं ये क्यों किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 1506 की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साअम मिन तआमिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्र वज़्ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इला स्सलाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया है, फ़र्ज़ करार दिया है खाने की चीज़ों में से, चाहे वो खजूर हो या जौ हो, उनमें से आपने ज़कात फ़ितर को वाजिब करार दिया है। यह किन लोगों पर फ़र्ज़ करार दिया है? अलल अब्दे, ग़ुलाम पर, आज़ाद पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे पर और बड़े पर, हर एक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया। इससे किसी को भी छुट्टी नहीं है, उसको ज़कात फ़ित्र अदा करना पड़ेगा। और यह ज़कात फ़ित्र कब अदा करना है? वह अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इला स्सलाह, नमाज के लिए ईदगाह की तरफ निकलने से पहले हम उसका अदा करना पड़ेगा। ईदगाह जाने से पहले पहले हमें उसकी अदायगी कर देनी है। और एक दूसरी रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, वह कहते हैं कि कुन्ना नुखरिजु अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फ़ित्र साअम मिन तआमिन व काना तआमुना अश-शईर वज़्ज़बीब वल अक़त वत-तमर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम लोग सदका फ़ित्र अदा किया करते थे खाने की चीज़ों में से, खाने के गल्लाजात में से, नहीं जिनसे ताम में से हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदका फ़ितर अदा किया करते थे। तो फिर आगे तशरीह करते हैं कि खाने की चीज़ हमारी क्या होती थी? वकाना तामुना, उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारे खाने की चीज़ें अश-शईर, जौ, हम लोग जौ का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद ज़बीब मुनक्का किशमिश, उसके बाद अक़ीद पनीर व तमर खजूर। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जौ, खजूर, मुनक्का और इसी तरीके से पनीर वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और उसी हिसाब से हम लोग ज़कात निकाला करते थे। ये सदका फ़ितर। तो सदका फ़ितर की मिक़दार क्या होनी चाहिए? कितनी मिक़दार में हम सदका फ़ितर निकालें? तो सा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साअम मिन तमरिन, एक सा। तो कहा कि एक सा कितना है? तो तहक़ीक़ के मुताबिक ये है कि एक सा 2 किलो 2.5 किलो मशहूर है, लेकिन फ़िलहाल कुछ लोगों ने यह तहक़ीक़ किया है कि 2 किलो 650 ग्राम, 2 किलो 650 ग्राम ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि अभी का जो मौजूदा जो वज़न है उसी हिसाब से अगर निकालेंगे तो 2 किलो 650 ग्राम हमें निकालना चाहिए। अहमद तरीका यही है कि हमें इतना के मिक़दार में हमें निकालना चाहिए। ये हम क्यों निकालते हैं? सदका फ़ितर हमने जान लिया कि हमें सदका फ़ितर निकालना है। किस में से निकालना है? जो चीज़ें हम अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो खाने की चीज़ें हमारे घरों में होती हैं, जैसे आजकल हम लोग ज़्यादातर चावल का इस्तेमाल होता है, गेहूं का इस्तेमाल होता है, यह हमारे आम खुराक है। इसी में से हमको निकालने की कोशिश करनी है। और कितना निकालना है? तो एक सा कितना? 2 किलो 650 ग्राम तकरीबन के बराबर, और कुछ लोग जो 2.5 किलो के बराबर निकालते हैं। और उसके बाद जो है यह है कि हमें किस वक्त निकालना है, तो उसका सही वक्त ये बताया गया आपको इफ्तार के बाद, यानी 30वें रोज़े के इफ्तार के बाद से ईदगाह में जाने से पहले पहले हमें अदा कर देना है। लेकिन यह है कि अगर आपने पहले उसको अदा कर दिया तो भी कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अहमद तरीका यह है कि चाँद के तुलू होने के बाद ही आपको अदा किया करना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद यह है कि ये किन को दिया जाए, ये किन लोगों को दिया जाए? तो एक हदीस का अल्फाज सही अबी दाऊद की, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। उस अल्फाज के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कातुल फ़ित्र तुहरतुन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़स व तुअमतुन लिल मसाकीन। ये जो सदका फ़ितर है, ये सदका फ़ितर रोज़ेदार के पाकी का ज़रिया है। हम क्यों निकालते हैं सदका फ़ितर? मिनल लग़्वी वर्रफ़से, हम रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखने के बाद इंसान को मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना ज़रूरी है। गलत ख्यालात से, गलत
गलत चीज़ों से, बेहयाई से, झूठी बातों से और दीगर गुनाह के काम से हमें रोज़ा रखते हुए हमें बचना है। लेकिन हम इंसान हैं, फिर भी हमसे गलती हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है, फाहश काम हमसे हो जाता है, लोगों काम हमसे हो जाता है। इन कामों से बचने के लिए क्या है, तोहरतुन लिस्साइम, रोज़ेदार के रोज़े की पाकी के लिए जो उन्होंने गलती की, उस गलती के लिए उन्होंने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सदक़ा फ़ितर को वाजिब करार दिया है उनके पाकी के लिए। और क्या है, वह तुअमतुल लिल मसाकीन, और ये मिस्किनों के लिए खाना है। हम मुस्लिम समाज के रहने वाले हैं और मुस्लिम समाज कभी भी अपने साथ रहने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ता है। अगर हम अपने घर से सदक़ा फ़ितर निकालेंगे, हो सकता है कि हमारे पड़ोस में एक आदमी गरीब होगा, इंतहाई मुफलिस कल्लाश किस्म का आदमी है, हम नए नए कपड़े ईद के दिन पहनेंगे, खुशबू का इस्तेमाल करेंगे और न जाने कौन कौन से पकवान हमारे घर में पकेंगे, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी बेचारा गरीब है, वो मायूसी का शिकार होगा। और इस्लाम कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप पेट भर करके खाएं, आप मुकम्मल खुशी मनाएं और आपका पड़ोसी बेचारा आपकी तरफ देखे, उसका बच्चा रोते हुए निगाहों से आपकी तरफ देखे। इस्लाम कभी इस बात को पसंद नहीं करता है। इसे लिखा है वतुअमतुल लिल मसाकीन, ये सदक़ा फ़ितर जो हम निकालेंगे, ये सदक़ा फ़ितर गरीबों का खाना होगा, उस दिन खुशी मनाएंगे उससे। इसीलिए कहा कि जब उसी दिन निकालना चाहिए। अगर हम शुरू रमज़ान ही में निकाल देंगे और गरीबों को दे देंगे तो वो आम चीज़ों में खर्च कर देगा, फिर जो ईद मनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सही तरीका यह है कि अगर उसी वक्त निकाला जाए, उससे पहले भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी निकाल देता है तो क्या ज़्यादा हरज की बात नहीं है, लेकिन अगर उसी दिन उसी वक्त अगर निकाले तो यह ज़्यादा सही तरीका है। इसीलिए बताया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पता चला कि हम लोग इसलिए निकालते हैं कि निकालना एक तो रोज़ेदार से जो गलती हुई, जो गुनाह हुआ, उस गुनाहों के पाकी का एक जरिया है और ये मिस्किनों का खाना है। उसके बाद एक बात जाने की, ये जो सदका ज़कात की बात आई थी, तो ये ज़कात के मुस्तहिकीन कौन लोग हैं? तो ज़कात के मुस्तहिकीन का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा आयत 60 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तफसीलात बता दी है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, ये जो ज़कात के माल हैं ये फ़ुक़रा के लिए है, वल मसाकीन, मसाकीन के लिए। 8 तरह के लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है। ये पहला हो गया फ़ुक़रा, दूसरे मसाकीन और तीसरा वल आमिलीना अलैहा। अगर ऐसा शख्स जो ज़कात के माल को वसूल करने के लिए जाता है, गांव-गांव में जाते हैं, वो हाकिम की तरफ से मुतय्यन है एक आदमी, वो वसूल करने के लिए जाते हैं, गांव में जाते हैं, घरों में जाते हैं, वक्त लगाना पड़ता है, फिर उस माल को किन के दरमियान तकसीम करना है, उसमें वो मेहनत करता है। वल आमिलीना अलैहा, ज़कात वसूल करने वाले। उसके बाद जो है वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और दिलों को जोड़ने के लिए, तालिफ़ क़ल्ब के लिए। तो तालिफ़ क़ल्ब का क्या मतलब है? तालिफ़ क़ल्ब दिलों को जोड़ने के लिए 4थे नंबर का आदमी है, उनको दे सकते। एक हमारा गैर मुस्लिम भाई है, वो इस्लाम की तरफ माइल है, इस्लाम कबूल करना चाहता, लगता है उसके उनके जहन से, उनके गुफ्तगू से पता चलता है, और वह मोहताज है कि उन्हें दिया जाए, ज़रूरतमंद है उन्हें वो शख्स, तो उनको दिया जाना चाहिए। जैसा कि मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तशरीह में वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम की तशरीह में लिखे हैं, एक ऐसा गैर मुस्लिम भाई अगर इस्लाम की तरफ रुझान है, झुकाव है, और अगर हम उसको देते हैं और उससे हम अपना दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करते हैं, इज्तिमाई तौर पर हो सकता है इस्लाम कबूल कर ले, तो ऐसे आदमी को ज़कात का माल दिया जा सकता है। इसी तरीके से एक ऐसा गैर मुस्लिम भाई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, नया नया इस्लाम कबूल किया, घर वालों ने निकाल दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके पास, यूं ही उनको घर से निकाल दिया, ऐसे ही खाली हाथ, कुछ भी नहीं है, परेशान है, मजबूर है, तो हम उसको दे सकते हैं, नए मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई। उसके बाद एक ऐसा गैर मुस्लिम भाई कि हमारे कुछ मुसलमान भाई ऐसे एरिया में रहते हैं जहां हमेशा दुश्मनों का खतरा का या हमला का खौफ रहता है, हमेशा खौफ रहता है कि हो सकता है हमारे उन मुस्लिम भाइयों पर जुल्म ज़्यादती करे, कोई हमला कर दे, कोई लश्कर उस पर चढ़ाई करे, उसको ख़त्म कर दे, तकलीफ़ दे। और इसी मौके पर कोई एक ऐसा गैर मुस्लिम भाई है जो गैर मुस्लिम भाई उसकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहता है। तुम लोग घबराओ नहीं, हम उसकी हिफाजत के लिए तैयार हैं, जहाँ जिस तरह की भी हमसे हो सकेगी हम उसकी हिफाजत करने के लिए हम जो भी होगा हमसे कोशिश करेंगे। अगर इस तरह का कोई ऐसा आदमी गैर मुस्लिम भाई है तो हम उसको कुछ न कुछ दे सकते हैं। ये 3-4 और भी शक्लें हो सकती हैं। ये 3 तरह के उमूमन ज़्यादा तज़किरा किया जाता है कि अगर इस्लाम की तरफ माइल होने का अंदेशा हो कि इस्लाम की तरफ वो माइल हो जाएगा, या नया नया इस्लाम कबूल किया है, या इस्लाम अगर कोई मुसलमानों का मुहाफ़िज़ बनकर के अगर किसी इलाके में कोई खड़ा है तो उसको दे सकते हैं। उसके बाद 4थे नंबर का आदमी और फिर रिक़ाब,
गर्दन छुड़ाने के लिए, गुलामों को छुड़ाने के लिए। अगर कोई गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तकलीफ़ की ज़िंदगी बसर कर रहा है, हालांकि इसकी तफसीर की गई है कि अगर मुकातब गुलाम जिसने परेशान होकर के, मजबूर होकर के अपने मालिक से लिखा पढ़ी कर लिया है कि मैं इतने दिनों तक मैं ऐसे इतने रकम अता कर दूंगा और अदा करने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा, इसको बोला जाता है मुकातब गुलाम। तो कहा अगर मुकातब गुलाम है तो ज़कात का माल दिया जा सकता है, हालांकि इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन उमूमी जो इस्तेमाल हुआ फिर रिकाब, गर्दन को छुड़ाने के लिए। वल्गारिमीन मकरूज आदमी, कर्जदार आदमी, एक ऐसा आदमी जिन्होंने बहुत ज़्यादा खेती की थी, अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐसा अज़ाब आया, कहत साली आई, कोई ऐसे परेशानी आई, पूरी खेती उसकी बर्बाद हो गई। या एक ऐसा ताजिर जो ज़्यादा तिजारत करते थे, गैर मुस्लिमों ने उसकी तिजारत, उसकी दुकान को जला दिया, या किसी भी ऐसे कुदरती या कोई भी ऐसे मसाइब का शिकार हो गया और अचानक वो आदमी, इतना बड़ा ताजिर, इतना बड़ा खेती वाला या इतना बड़ा कोई बड़ा पैसा वाला आदमी अचानक मकरूज हो जाता, कर्ज में डूब जाता है, परेशान हो जाता, मजबूर हो जाता है, तो ऐसे आदमी को ज़कात का माल दिया जा सकता है। ये 6ठे नंबर का आदमी था। 7वें नंबर वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की हिफाजत के लिए, या इसके चाहे जो भी शक्ल हो सकती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में। वब्न सबील, और 8वें नंबर का आदमी है मुसाफिर। मुसाफिर बेचारा घर से निकला था, यानी जब से उनने घर से निकला था, घर वापस आने तक रुपया लेकर के निकला तो था, लेकिन रास्ते में रुपया उनका छिन गया, मजबूर हो गया, कोई रास्ता नहीं है कि रुपया मंगवा सके, अब परेशान है, तो ऐसे आदमी को, मुसाफिर को दिया जा सकता है। ये 8 तरह के लोग हो गए, फुकरा, मसाकिन, ज़कात वसूल करने वाले, ऐसे ही मुअल्लफ़त तालीफ़ क़ल्ब के लिए, ऐसे ही गर्दन छुड़ाने के लिए, मकरूज़ आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, ऐसे ही इब्न सबील मुसाफिर को। ये 8 तरह के लोग हैं। 8 तरह के लोगों को ज़कात का माल दिया जा सकता है। ये जो मसारिफ़ ज़कात में इन लोगों का तज़किरा होता है, इन लोगों को दिया जा सकता है। आइए अब देखते हैं, ईद का दिन है, ईद के दिन हमें क्या करना चाहिए। ईद के दिन के ताल्लुक से जो सही तरीक़ा है, हदीस के अल्फाज के मुताबिक, जब से हमने चाँद देख लिया, शव्वाल की पहली तारीख के चाँद जब से हमने देखा, उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करते रहना चाहिए, अपनी ज़ुबान पर तकबीरात होनी चाहिए। तकबीर उसी वक्त से शुरू हो और जब तक हम नमाज से फारिग ना हो तब तक जो है हम अपने ज़ुबान से तकबीरात को निकालते रहें। अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी का मामला करता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कभी भी मुश्किल को नहीं चाहता है। अभी आपने आयत की तफसीर सुनी, अगर इस तरह के मजबूर लोग हैं तो मजबूर लोगों को दिया जा सकता है। तो यह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी मुश्किल को नहीं चाहता है। उसके बाद कहा, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने हमको रोज़ा रखने की तौफीक दी, पूरे मुकम्मल माह रमज़ान के रोज़ा की तौफीक दी, इफ्तार कराने की तौफीक दी, सदका व खैरात और जो भी अच्छे अमाल हैं उन तमाम कामों की तौफीक दी। हम 11 महीने तक पेट भर करके खाना खाते थे, अल्लाह का हुक्म आया कि रोज़ा रखना है, हमने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो ये जो हमने रोज़ा रखा ये अल्लाह की तौफीक है। बहुत सारे आपके भाई हैं जिन्हें तौफीक नहीं मिली, वो रोज़ा नहीं रखा, उन्होंने सदका व खैरात नहीं किए, उन्होंने रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आकर गिड़गिड़ाया नहीं, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं कराई, उन्हें तौफीक नहीं मिली। वलितुकमिलुल इद्दत, जब आप गिनती को पूरा कर लें, आपके 30 रोज़े मुकम्मल हो जाए, वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, तकबीर बयान करें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात हम सबको याद कर लेना चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हमें जो है जब से शव्वाल का चाँद नज़र आ जाए, ईद की चाँद हम देख लें, उस वक्त से लेकर के जब तक हम नमाज से फारिग ना हो जाए, हमें ये कलिमात बोलते रहना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा सवाब हैं। और जो सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की जो आयत है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो शख्स उन्होंने फलाह पा लिया, कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक कर लिया, वदा का रस्मा, और अपने रब का नाम को याद किया, अपने रब का जिक्र अज़कार किया, फसल्ला, और नमाज पढ़ी। तो कहते हैं कि फलाह पाक करने से मुराद सदक़ा फ़ितर अदा किया। बाज़ मुफस्सिरीन ने ऐसा तज़किरा किया है, बाज़ मुफस्सिरीन ने ऐसा कहा कि जिन्होंने नमाज ईदगाह में जाने से पहले सदक़ा फ़ितर भी अदा कर दिया, अपने आप को पाक कर लिया, यानी जो गलती रोज़े में हुई उनसे, हालत सौम में, हालत रोज़े में गलती हुई, उन्होंने उससे अपने आप को पाक कर लिया। और हदीस में आपने सुना, तोहरतुन लिस्साइम व तुअमतुन लिल मसाकिन,
यानी सदक़ा फ़ितर जो है पाकी के लिए है। तो इस हदीस से भी और आयत से भी पता चला कि जो है पाकी का ज़रिया है ये सदक़ा फ़ितर। अगर हमने सदक़ा फ़ितर अदा कर दिया तो रोज़े में जो हमसे गलती हुई उससे हमने अपने आप को पाक कर लिया। वज़ा का रस्मा और अपने रब का नाम को याद किया, अपने रब का ज़िक्र अज़कार किया। ज़िक्र अज़कार से मुफ़स्सिरीन किराम बताते यही ज़िक्र अज़कार मुराद है। यानी शव्वाल का चांद देखने के बाद से लेकर के नमाज ईद के फरागत तक अगर हमने ज़िक्र अज़कार किया, अपने रब का नाम को याद किया, यह कामयाबी की दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इंसान कामयाब हो गया, तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए और हत्तल इम्कान इसका ध्यान देना चाहिए, इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। जितना भी वक्त हमें मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तकबीर को बोलते रहें। और क्या है, और नमाज़ पढ़ी, तो नमाज यही जो हमने ईद की नमाज़ अदा करते हैं ये नमाज़ पढ़ी, यानी पता चला कि अगर हमने माह रमज़ान के रोज़े भी रखा और सदक़ा फ़ितर भी हमने वक्त पर अदा कर दिया, तकबीरात भी हमने कहा और ईद की नमाज़ भी हमने पढ़ी, इतना अगर हमने काम कर लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया, क़द अफ़लह, तहक़ीक़ वो शख्स कामयाब हो गया। कामयाबी की ये दलील है अगर हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अगर हमने इतना काम किया तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदों में से बन जाएंगे। दूसरी बात कि ईद के दिन हमें क्या करना चाहिए, ईद के दिन हमें गुस्ल के साथ हमें गुस्ल करना चाहिए और गुस्ल करने के बाद जहाँ तक हो सके उम्दा से उम्दा लिबास पहन करके हमें खुशबू इस्तेमाल करके हमें सीधे ईदगाह की तरफ आना है, तकबीरात बुलंद करते हुए, तकबीर कहते हुए, और आकर के बैठना है। और जब तमाम लोगों का इज्तिमा हो जाए तो फिर 2 रकात नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा करनी है। और इस नमाज में ख़ास बात यह है कि नमाज ईदैन से पहले ना कोई सुन्नत है ना कोई नफिल है, कुछ नहीं, सिर्फ 2 रकात नमाज हमको शुक्राना के तौर पर अदा करना है। इससे पहले कोई भी सुन्नत वगैरह हमको अदा नहीं करना है। हदीस से कोई भी इसका सबूत नहीं मिलता है, कोई सुन्नत नमाज नहीं है, और ना ही इस नमाज से पहले हमें कोई इकामत कहनी है और ना ही कुछ इसमें अजान वगैरह है, कोई भी चीज़ नहीं है। नमाज होगी और नमाज के बाद फिर मुख्तसर एक नसीहत होगी, एक तरह का खुतबा होगा, और उसके बाद फिर जो है इज्तिमाई दुआ होगी और दुआ के बाद फिर मजलिस का इख्तिताम होगा। तो इसमें जो है जब हम खुद तशरीफ़ लाएँ ईदगाह की तरफ तो कोशिश हो हदीस के अल्फाज के मुताबिक। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहा करते थे कि तुम ईदगाह जाओ तो अपने औरतों को भी साथ में ले जाओ, अपने औरतों को भी ईदगाह साथ में ले जाओ। हदीस के अल्फाज हैं, अपने औरतों को भी साथ में ले जाओ। सही बुखारी की रिवायत है कि अपने औरतों को भी साथ में ले जाओ, यहाँ तक कि वो औरतें जो अपने पीरियड से गुजर रही हैं, हालत हैज़ में हैं, उनको भी आप लेकर के आइए। हदीस के अल्फाज के मुताबिक, हदीस है सही बुखारी की, अपनी पीरियड वाली औरतों को भी लाइए। लेकिन वो पीरियड वाली औरत का मामला थोड़ा अलग होगा। जब नमाज होगी, इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, सारे मुसल्ली नमाज पढ़ेंगे, तो वो चूँकि हालत पाकी में नहीं है, नापाकी की हालत में है, तो वो बैठी रहेगी दूर, वो नमाज अदा नहीं करेगी। जो चूँकि वह हालत तोहर में नहीं है, हालत हैज़ में है, और इस हालत में नमाज माफ़ है उनके लिए, नमाज से दूर रहेगी। लेकिन जब दुआ होगी, इज्तिमाई दुआ, वो दुआ में शरीक होगी। हदीस के अल्फाज के मुताबिक दुआ में शरीक होगी। लिहाजा हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद ईद के दिन के मुतालिक और भी कई तरह की बातें हैं कि इंसान को कोशिश करना चाहिए कि पैदल अपने घर से निकले, पैदल अपने घर से निकले और पैदल ही अपने घरों को जाने की कोशिश करे। ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो इस खुतबे जुमे के अंदर जो बातें कही गई हैं, इनके मुताबिक जो हमारा ईद है उस ईद को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन इस ईद का जो सबसे बड़ा सबक है, जो अहम सबक है, वो ये है कि मुसलमानों के दरमियान इज्तिमाइयत, इत्तिहाद, यानी गैर मुस्लिम जब देखे कि हम इकट्ठा निकलें पैदल चलते हुए एकदम खूबसूरत कपड़े में, नहा धो करके खुशबू के साथ, पाक साफ होकर के अच्छे लिबास में जब हम इकट्ठा निकलेंगे, अपने बीवी बच्चे और तमाम लोगों को साथ में निकलेंगे, तो दुश्मन जब देखेंगे उनके दिल में एक तरह का रौब तारी होगा, डर और खौफ की कैफियत तारी होगी कि आज भी मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत है, आज भी मुसलमान इकट्ठा हैं। अगर आज हम उनके ताल्लुक से कुछ बात कहते हैं, मुकाबला बड़ा भारी पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हमें इन बातों को सामने रखते हुए, जो हमारे अगर माल में ज़कात फ़र्ज़ है, अपने मालों के ज़कात को निकालने, और जो बक़िया अय्याम हैं उन अय्याम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इन अय्याम में जो सबसे अहम अमल है, 2 रात हमसे रुख़्सत हो चुके हैं और 2 रात बाकी है, क़ियामुल लैल, ये जो शब क़दर है, ये 3 रात बाकी है। इन रातों में हमें बेदार होने, कुरान की तिलावत करने, अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन
पूरी दुनिया और ख़ुसूसन फ़िलहाल हिंदुस्तान में कोरोना वबा की वजह से बहुत परेशानी है। मौला तो इस परेशानी को ख़त्म कर दे। इलाहुल आलमीन, ये जो वबा है इस वबा को तू ख़त्म कर दे। इलाहुल आलमीन, जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो लोग कब्र में किसी भी तरह की परेशानी में हैं, मौला तो उनके परेशानी को ख़त्म कर दे और उनके कब्र को तो नूर से मुनव्वर कर दे। इलाहुल आलमीन, हम में से जो भाई मकरूज़ हैं, परेशानी में हैं और मुसलसल इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मौला तो उनके लिए कोई ऐसा अपने यहाँ से कोई ऐसा सबील, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि वो अपने घर को सही तरीके से चला सके। इलाहुल आलमीन, हम में से हर शख्स को ये सदक़ा फ़ितर के मौके से अपने अपने पड़ोसी को देखते हुए ये जो सदक़ा फ़ितर का माल है इसके ताल्लुक़ से और ज़कात के माल के ताल्लुक़ से हमारे जहन में ये बात रहे कि जो ज़कात का माल है वो हम अपने बच्चों को, यानी जिनके ज़िम्मे, जिनका जो है नाम नफ़का हमारे ज़िम्मे है, हम उनको नहीं दे सकते। जैसे हमारे बेटे हैं, हमारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, हमारी बीवी है, हमारे वालिदैन हैं, इनको हम ज़कात का माल नहीं दे सकते हैं। उन्हें हम अतिया, तोहफ़ा वगैरह के तौर पर कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो ज़कात का माल है उनको हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी बीवी है, आपके बीवी के पास अलग से इतना माल है कि उसके माल में ज़कात वाजिब है, तो आपकी बीवी शौहर को दे सकती है, कुछ माल दे सकती है अगर आप मुस्तहिक है तो। वजह यह है कि आपके ऊपर, यानी शौहर के ऊपर बीवी का खर्चा है, लेकिन बीवी के ऊपर शौहर का खर्चा नहीं है, इसलिए बीवी आपको दे सकती है। मौला तो हम तमाम लोगों को इन कही गई बातों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।